श्री परमात्मने नमः। ओम परम पूज्य गुरुदेवाय नमः। ओम ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। भगवत प्रेमी प्यारे भाइयों बहनों, हमारा सत्संग चल रहा है 16वां अध्याय आसुरी संपत्ति के बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं। और आसुरी संपदा का वर्णन करते हुए भगवान 14वें श्लोक से कि ऐसे आसुरी संपदा वाले व्यक्ति को किस प्रकार से मिथ्या अभिमान अहंकार हो जाता है और वो फिर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए विवेक को खो करके किस प्रकार से कर्मों से संलिप्त होकर के कुकर्मों से संलिप्त होकर के दुर्गति को प्राप्त होता है, उसी को आगे बढ़ाते हुए श्री भगवान कहते हैं श्लोक 15। आढ्य अभिजन्वान अस्मि कः अन्यस्ति सदृश मया यक्षे दास्यामि मोदिष्येति अज्ञान विमोहिता। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके ऐसुचौ। 15 और 16 श्लोक में भगवान आगे उसके मिथ्या अभिमान के बताते हुए कहते हैं कि आसुरी संपदा वाला व्यक्ति कहता है मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे पास जनबल और धन बल दोनों हैं, मेरे समान दूसरा कौन है, अर्थात मेरे समान दूसरा कोई नहीं। वो कहता है कि मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, उसका यह यज्ञ और दान भी तामस से ओतप्रोत होता है और कहता है कि इस प्रकार से मैं आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मन वाले मोह रूप जाल से समावृत अर्थात मोह रूप जाल में फंसे हुए तथा विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। उनको ये सामान्य नरक भी नहीं प्राप्त होता, नरक भी भयंकर और अपवित्र प्राप्त होता है। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि वह पूरी तरह से अज्ञान विमोहित हो जाता है। अज्ञान विमोहित का तात्पर्य है कि जो असुर स्वभाव वाले लोग हैं वो जितने पहले आसुरी संपदा के गुणों को भगवान ने जो आसुरी संपदा है उसका जो वर्णन किया, वो समस्त जब उसके अंतःकरण में आ जाते हैं, उसके व्यवहार में अहंकार आ जाता है, तो वो इस प्रकार से मोहित हो जाता है, तो उसका जो चित्त है वो भ्रमित हो जाता है, क्या सही और क्या गलत इसका निर्णय को भी वो खो देता है। और होता क्या है कि फिर इस प्रकार से उसके पवित्र कार्य नहीं हो पाते उसके द्वारा और वह भांति भांति के यहाँ ना केवल कष्ट प्राप्त करता है, अंतोगत्वा शरीर के त्याग होने के उपरांत भी वह विभिन्न काम उपभोग की
भावना से आसक्त होने के कारण विभिन्न प्रकार के नरकों में जाता है। आगे भगवान कह रहे हैं कि वो जो यज्ञ करता है उसका स्वरूप भी सात्विक नहीं होता, अपितु तामस से भरा होता है, अहंकार के लिए होता है, दूसरों पर अपना वर्चस्व जमाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए उसका ये यज्ञ इत्यादि पवित्र कार्य होते हैं। इन कार्यों में भी उसमें तामस का भाव रहता है, अहंकार का भाव रहता है, परोपकार का और परहित का भाव नहीं रहता, क्योंकि भगवान ने कहा कि उसका चित्त पूर्ण रूप से अज्ञान रूपी मोह से भ्रमित और उस मोह रूपी जाल में वो फंस चुका होता है, उसे विवेक नहीं रहता, सत्य असत्य क्या चाहिए क्या उचित और अनुचित का विवेक वह खो देता है। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, आत्म संभाविता स्तब्धा धन्मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैते दम्भेन अविधि पूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त, अहंकार से भरपूर होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि के अनुकूल उनका कार्य नहीं रहता, अपितु शास्त्र विधि से रहित वो यजन करते हैं, अर्थात व्यवहार करते हैं। यहाँ यज्ञ से अग्नि होम ही नहीं है, अपितु यज्ञ से वो समस्त जो सात्विक परहित भाव अनासक्ति भाव से किए जाने वाले कार्य को भी भगवान ने यज्ञ कहा है, तो उसके ये समस्त यज्ञ भी पाखंड से और शास्त्रों के अनुकूल नहीं होते, ऐसा भगवान कहते हैं। कारण क्योंकि वे अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए अर्थात मिथ्या अभिमान से दूसरों से अपने आप को सम्मानित चाहता है, दूसरों से मान चाहता है। इस प्रकार से वह मान और मद से युक्त रह करके जो भी कार्य करता है वो शास्त्र के अनुकूल नहीं होते, अपितु शास्त्र विरुद्ध होते हैं। क्योंकि मनुष्य के जो सात्विक कर्म हैं, मनुष्य के जो परहित भाव के कर्म हैं या अनासक्त भाव से जब वह योग में रह करके योगी होकर के जो कार्य करता है वह तभी है जब उसके समस्त कार्य यज्ञ स्वरूप हों, अर्थात परहित का परोपकार का भाव उनमें हो, तभी वो कार्य यज्ञ में हो सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि उसका यज्ञ करना भी अहम से अभिमान से भरा हुआ है। आगे भगवान कहते हैं कि इस तरह से उसका स्वभाव बन जाता है। ये अहंकार का स्वभाव होने से काम क्रोध मद लोभ मोह इत्यादि से वह भर जाता है। तो इसी बात को भगवान आगे श्लोक में कह रहे हैं कि उसका कारण उसका जो स्वभाव बन जाता है उसका कारण बता रहे हैं। और इन सब का वर्णन करने का भगवान का तात्पर्य है कि इनको जान करके कि ये कौन से आसुरी संपदा के गुण हैं, इनका साधक परित्याग कर सके जीवन से। इसलिए भगवान आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके जो दुर्गति के जो कारण रूप हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। श्लोक 18 में भगवान कहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोध च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यस्यका। उसकी जो कामना है, उसका जो घमंड है, उसका जो अहंकार है, उसका जो ये धन बल है, जन बल है, वह क्या है, वो क्रोध आदि से पूर्ण हो जाता है। किसी भी अवरोध से
वह जल भुन उठता है, अर्थात क्रोध आदि से प्राण होता है और हमेशा दूसरों के, क्योंकि दुर्गुणों को देखना उसका स्वभाव बन जाता है, इसलिए अभ्यसूय का अर्थात दूसरों की निंदा करने वाला वह पुरुष हो जाता है। कौन? जो आसुरी संपदा वाला है, दूसरों की निंदा वो हमेशा करेगा। तो दूसरों की निंदा करने वाला पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी से भी द्वेष करता है, क्योंकि जीवात्माओं से द्वेष करना परमात्मा से ही द्वेष है, क्योंकि जीवात्मा के विशुद्ध रूप से जो आत्मा इस शरीर में वास करता है वो परमात्मा का अंश है, और परमात्मा के किसी अंश से द्वेष करना या उसके प्रति हिंसा का भाव रखना या हिंसात्मक कार्रवाई करना, ये सब भगवान कहते हैं कि सबके, उसके स्वयं के भी मैं अंतर में हूँ और दूसरे मनुष्य के भी अंतर में मैं हूँ, दोनों के अंतर में मैं हूँ। इसलिए क्योंकि वो सबसे द्वेष रखने वाला है, सबकी निंदा करने वाला है, इसलिए भगवान कहते हैं कि वह अपने अंतःकरण में भी और दूसरों के अंतःकरण में भी मुझ परमात्मा को नहीं लख पाता, अर्थात वह मुझसे भी द्वेष करने वाला होता है, अर्थात वह इस अज्ञान से आवर्त होकर मुझसे भी द्वेष करता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। आगे भगवान अब कहते हैं दुर्गुण और दुराचार जो उसके अंदर होता है, अगले 2 श्लोक में भगवान वैसे लोगों की घोर निंदा करते हैं और उनकी इस प्रकार से, किस प्रकार से उनके जो कार्य हैं शास्त्र विरुद्ध हैं, उनका वर्णन करते हुए भगवान, और उनकी ऐसे पुरुषों की जो आसुरी संपदा से लिप्त हैं उनका वर्णन करते हुए भगवान कह रहे हैं तानहं द्विषते कुरूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रम् अशुभान् आसुरीषु एव योनिषु। भगवान कहते हैं क्योंकि वो मुझ अंतर्यामी से भी द्वेष करने वाले हैं, इसलिए उन द्वेष करने वाले पापाचारी, क्योंकि उनका जो आचरण है वो पवित्र नहीं होता, इसलिए भगवान उनको पापाचारी कहकर उनकी निंदा करते हुए कह रहे हैं कि वो पापाचारी और शास्त्र विरुद्ध अर्थात क्रूर कर्म करने वाले, निर्दयता से कर्म करने वाले, दूसरों का हित का भाव ना रखने वाले, ऐसे नरो अधम अर्थात नरों के अंदर भी नीच मैं संसार में बार बार आसुरी योनि में ही डालता हूँ, क्योंकि उनका ये ऐसा स्वभाव हो जाता है। इन आसुरी संपदा के गुणों के कारण उसके क्रूर कर्म हो जाते हैं, उसका आचरण पापाचार हो जाता है उससे, इसलिए वो बार बार मेरे द्वारा इसी प्रकार की आसुरी योनियों में डाला जाता है। यहाँ पर सिंह, बाघ, सर्प, बिच्छू, सुअर, बिल्ली, कुत्ते, कौवे इत्यादि पशु पक्षी, इस प्रकार के कीट पतंग आदि ये सभी आसुरी योनि में आते हैं, जिनका आहार तामस से परिपूर्ण है, जिनका स्वभाव तामसी है, जो सदैव ही दूसरे जीव के ऊपर आधारित रहते हैं, इस तरह की योनियों में कहते हैं उन्हें आना पड़ता है, अर्थात मनुष्य की जो योनि है उससे भी वो गिर जाते हैं, इसलिए भगवान ने उन्हें नराधम कहा, अर्थात वो नीच योनियों को
प्राप्त होते हैं। और क्या होता है, आगे भगवान कहते हैं, आश्रुम योनिम आपन्न मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यातन्तधमां गतिम। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसे पुरुष वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म में आश्री योनि को प्राप्त होते हैं और फिर उसी से भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं। नीच गति को प्राप्त होना ही मनुष्य योनियों से जो नीचे की योनि है, नीच योनि है, पशु पक्षी इत्यादि इस तरह की योनियों को प्राप्त होते हैं। और क्या होता है, घोर नरक में पड़ते हैं। अगर उन्हें यह इस प्रकार के नीच योनियों के अगर शरीर भी प्राप्त नहीं होते, तथापि सूक्ष्म रूप से भी वो भटकती हुई आत्माओं के रूप में सूक्ष्म शरीर से भी भटकते फिरते हैं और स्वाभाविक जो उनकी ज़रूरतें हैं वो भी पूरित नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति ही नरक योनि की अवस्था कही जाती है। अर्थात वे सूक्ष्म और शरीर धारण करके भी दोनों में नरक को प्राप्त होते हैं और मनुष्य योनि से नीचे गिर जाते हैं। ऐसा उनकी दुर्गति होती है। भगवान इस तरह से भगवान ने बताया कि कौन से वो अवगुण हैं, कौन से वो आसुरी संपदा है जिसके प्राप्त रहने से, जिसके परित्याग न करने से मनुष्य का व्यवहार किस तरह से हो जाता है, किस तरह से उसका पापाचरण हो जाता है, किस प्रकार से वो क्रूर कर्मी हो जाता है, निर्दयी हो जाता है और किस प्रकार से उसकी दुर्गति होकर के विभिन्न नीच योनियों को भी प्राप्त होता है और साथ ही घोर नरक की प्राप्ति उसे होती है। ऐसा भगवान ने वर्णन किया। अब 21वें श्लोक में भगवान इन सारे जो भगवान ने देवी संपदा के गुण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और निर्दयता, अति क्रोध, दूसरों का भलाई ना करना, दूसरों के प्रति हिंसा रखना, ये सब जितने भी ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना, दूसरे की निंदा करना, ये जो समस्त अवगुण हैं उनमें से भी जो मुख्य हैं उनका वर्णन अब अगले श्लोक में भगवान करते हुए कहते हैं और कहते हैं कि इन्हें आप 3 बड़े नरक के द्वार मानो। ये नरक के द्वार हैं। तो 21वें श्लोक में भगवान उन विशेष इन सारे आसुरी संपदा में से जो 3 विशेष अवगुण हैं उनके बारे में भगवान बताते हुए कहते हैं 3 प्रकार के। कैसे? त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मना काम, क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये 3 हैं। कौन से? काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों का तू त्याग कर। ये 3 मुख्य हैं उनमें से और इन तीनों को तू नरक का द्वार मान कि ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। कौन? काम, क्रोध। काम मतलब समस्त कामनाएं, तामस से परिपूर्ण क्रोध और लोभ। इन तीनों के कारण जितने विभिन्न आचरण भगवान ने आसुरी संपदा वाले पुरुषों का वर्णन किया, वे सारे इन तीनों की वजह से होते हैं। इनमें भी काम मुख्य है। भगवान ने पहले बताया कि काम को तो तू अजात शत्रु मान, दुर्जय शत्रु मान। ऐसा भगवान पीछे सत्संग में उपदेश में बता चुके हैं कि काम तो तू विशेष शत्रु मान, क्योंकि
काम की पूर्ति ना होने से, कामना की पूर्ति ना होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है, और इसी कामना की पूर्ति के लिए जब कार्य करता है तो वह लोभ, उसकी कामना बजाय तृप्त होने के, समाप्त होने के बढ़ती जाती है, और इस कामना का बढ़ा हुआ रूप ही लोभ है। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि ये 3 मुख्य द्वार हैं नरक में जाने के, वो हैं काम, क्रोध, लोभ। और कह रहे हैं तस्मात् एतत् त्रयम्, इन तीनों को तू त्यजेत, त्याग दे, क्योंकि ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। और होता क्या है? नाशनम आत्मना, आत्मा का नाश कर देते हैं। आत्मा से तात्पर्य देखिए, जब भी आत्मा से परमात्मा बात करते हैं तो आत्मा विशुद्ध रूप है, परमात्मा का अंश है, लेकिन जब वह अपने जन्म जन्मांतर के सात्विक, राजस, तामस विभिन्न प्रकार के कर्मों से आवर्त होकर सूक्ष्म शरीर से बद्ध रहता है, तब वह जीवात्मा। तो जीवात्मा के लिए भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा का नाश होता है, परंतु भगवान कह चुके हैं कि आत्मा तो सदैव रहने वाला है, शुद्ध बुद्ध है, इसका कभी भी नाश नहीं होता, ये सदैव रहने वाला है। यहां नाश से तात्पर्य है कि यह जीवात्मा भगवान की उत्कृष्ट लीला, ये जो सुंदर कृति मानव देह है, इसकी भी प्राप्ति को खो देता है, और इसमें आ भी जाता है तो भी वह यहाँ पर नरक सा कैसा जीवन जीता है, और इसकी विभिन्न नीच योनियों में वो गिर जाता है। तो उसका विभिन्न नीच योनियों में गिरना, नरकगामी होना, यही जीवात्मा का नाश होना है। अर्थात जीवात्मा को अपने आत्म स्वरूप में जग के जो परम गति प्राप्त होनी थी, परमात्मा की प्राप्ति होनी थी, वह नहीं होता। उसकी प्राप्ति का नहीं होना ही जीवात्मा का नाश होना है, और उसके 3 मुख्य कारण हैं, वो है काम, क्रोध और लोभ। इस प्रकार से ये 3 प्रकार का भगवान द्वार है। और यही बात भक्त गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में सुंदर कांड में भी बड़ी क्लियर रूप से 38वें दोहे में बताई गई है। उसमें बताया था, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हरि रघुवीर ही भजहूं भजई जेहि संत। इन सब का त्याग करके केवल रघुवीर का भजन करो, जिस रघुवीर का सभी संत पुरुष भजन करते हैं। क्योंकि ये काम क्रोध मद लोभ, ये अहंकार और ये काम क्रोध और लोभ, ये क्या हैं? ये सब नरक के, हे स्वामी, ये नरक के रास्ते हैं, नरक के पंथ हैं। और यही बात भगवान ने कहा कि काम क्रोध नरकस्येदम द्वारम, ये नरक के द्वार हैं तीनों, 3 प्रकार के। और नाशनम आत्मना, और जीवात्मा को भी उसके स्तर से गिराने वाले हैं, गिरा देते हैं। आगे भगवान कहते हैं श्लोक 22 में, एतै विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभी नरा, आचरति आत्मना श्रेय तत् याति पराम गतिम। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष जो इनका त्याग कर देता है, क्योंकि भगवान ने आज्ञा की है कि एतत् त्रयम त्यजेत, इन तीनों को त्याज दे, इनको त्याग करते। तो आगे भगवान अब कहते हैं कि नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है।
जो इनको त्याग देता है वह अपने कल्याण का, और कल्याण किस में है? परमात्मा की प्राप्ति में, जिसे भगवान ने परम गति को प्राप्त होना बताया है। तो कल्याण का आचरण करता है तब वो उसके आचरण में आते हैं, तब वो जो अपने जीवन में उतारता है। कौन? स्वतः ही इनके त्याग से जो शेष बचता है वो सब देवी संपदा के गुण बचते हैं। तो अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। से ततो याति पराम गतिम, तब वो पराम गति को प्राप्त होता है, अर्थात मुझको प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो परम गति को प्राप्त होता है, नहीं, इस पर भगवान आगे कहते हैं कि इसमें जो शास्त्र के जो अनुसार है वो कर्म करने चाहिए। इनके शास्त्र के विरुद्ध जो कार्य करता है, क्योंकि जो हमें कैसा आचरण करना चाहिए इसके लिए यहाँ सनातन के से संबंधित जो शास्त्र हैं, जो वेद हैं, जो उपनिषद हैं, जो हमारे पुराण हैं, ये हमें किस प्रकार से हम मानव जीवन को जिएं, किस प्रकार से मानव से देव मानव की तैयारी करें, आचरण करें, किस प्रकार से देवत्व को प्राप्त करते हुए परम गति को प्राप्त करें, परमात्मा को प्राप्त करें, तो उसका जो प्रमाण है कि हम किस प्रकार से हमारा आचरण है होना चाहिए, उसके प्रमाणिक रूप से जो बताते हैं वो हमारे वेद शास्त्री हैं। इसी बात को भगवान बताते हैं। ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारत सैन सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। न सुखम न पराम गतिम, ना उसे सुख प्राप्त होता है और ना परम गति प्राप्त होती है, अर्थात भगवान की प्राप्ति उसे नहीं होती। किसे? जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, अपने मनमाना आचरण करता है, सत्पुरुषों की शरणागति नहीं लेता, सत्पुरुषों के सद्गुरुओं के कहने में नहीं चलता और अपनी मनमानी से जीवन यापन करता है, ऐसा पुरुष शास्त्र विधि के अनुसार कार्य न करने के कारण शास्त्र विरुद्ध उसका आचरण हो जाने से वह ना तो सुख को ही प्राप्त होता है इस संसार में और ना ही परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। इस तरह से भगवान आगे कह रहे हैं श्लोक 24 में कि शास्त्र विधि को त्याग कर किए जाने मनमाने जो कर्म होते हैं वो कैसे निष्फल होते हैं। जो उद्देश्य उसकी प्राप्ति होती ही नहीं। उद्देश्य तो हमारा भगवत प्राप्ति का है, परम गति प्राप्ति करना है। वो शरीर ही यहाँ आभास में आ जाता है, अनुभव में आता है। ऐसा नहीं कि शरीर को त्याग करने के बाद ही, शरीर के रहते और त्याग करने में, दोनों में ही यह परम गति प्राप्त हो जाती है। भगवान कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम ईर अर्हसि। अरे भाई, ये शास्त्र विधि से जो नियत कर्म है ये ही करने योग्य हैं। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है, अर्थात इन शास्त्रों, ये शास्त्र प्रमाणित है, ये ही प्रमाणिक हैं जो अर्थात इन शास्त्र के अनुसार तुम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इनको प्रमाण मानकर इनका आचरण करें। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने के ही करने योग्य है। भगवान अर्जुन को पुनः उसका उत्साह बढ़ाते हुए, वर्णन करते हुए कहते हैं कि तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने ही करने योग्य है। अर्हसि, कर्म कर्तुम अर्हसि, अर्थात तू इन शास्त्र विधि के कर्म करने योग्य है। क्यों? क्योंकि जो मैंने आसुरी संपदा का वर्णन किया
वो पहले से ही तूने उनको त्यागा हुआ है और आसुरी संपदा के गुणों से तू ओतप्रोत है। और तेरा जो लक्ष्य है वो क्योंकि मेरी शरणागति है, इसलिए ये शास्त्र विधि के में जो बताई गई है, शास्त्रों का अनुसार जो आचरण करने के तुम योग्य है, और इसलिए ये नियत कर्म ही तुम करने। और नियत कर्म क्या है? विशिष्ट श्रेष्ठ नियत कर्म है परमात्मा की प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहना, साधना करना, भक्ति करना, यही शास्त्रों का नियत कर्म है। वास्तव में जितनी भी सब विधि बताई, सबका मूल उद्देश्य तो ही भगवत प्राप्ति है, यही नियत कर्म है। और भगवान कह रहे हैं तो इसी नियत कर्म को, अर्थात ईश्वर प्राप्ति के जो प्रयास है, जो ये कर्म है, यही तू स्वयं तू योग्य है, तेरे में सामर्थ्य है, तुम इसके करने के योग्य हो। इस प्रकार से हमारा 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपद्विभाव योगो नाम 16वां अध्याय। ओम।